नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। जी, आज का नया भारत है। देश के विविध समाज के लोगों के लिए खुला और स्वागत करने वाला भारत है। जिस खुले मिजाज के साथ भारत अपने अतिथियों का स्वागत करता है, वैसे ही दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर भारत घर में घुसकर करारा पलटवार भी करता है। ऐसे में इस नए भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति के दुष्प्रचार का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने भारत को जेनोफोबिक और लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था वाला देश बताया था। बाइडेन को जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि पहली बात तो भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा नहीं रही है, क्योंकि हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बनने वाले हैं। और दूसरी बात, हमारा देश जेनोफोबिक भी नहीं है। जयशंकर ने कहा कि भारत सीएए वाला देश है जो मुसीबत में फंसे लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत हमेशा विविध समाज के लोगों के लिए खुला स्वागत करने वाला रहा है। बता दें कि एस जयशंकर ने बाइडेन की उस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है जिसमें उन्होंने भारत और जापान समेत कई अन्य देशों को जेनोफोबिक कहा था, यानी जो अप्रवासियों को पसंद नहीं करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी में यह भी आरोप लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। 2 मई को राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था, आप जानते हैं हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने का एक कारण आप और कई अन्य लोग हैं, क्योंकि हम प्रवासियों का स्वागत करते हैं। मगर चीन आर्थिक रूप से इतनी बुरी तरह रुका हुआ है, जापान को परेशानी क्यों हो रही है, भारत को क्यों परेशानी हो रही है, क्योंकि वे अप्रवासियों को नहीं चाहते। बाइडेन ने वाशिंगटन में चुनाव के लिए धन जुटाने के एक कार्यक्रम में पुनः अपने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार करते हुए यह बात कही थी। जयशंकर ने पश्चिमी मीडिया के एक वर्ग द्वारा गढ़ी गई कहानी के बारे में भी बात की और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में चल रहे विरोध प्रदर्शन के उदाहरण के साथ इसका समर्थन किया। उन्होंने पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए पश्चिमी मीडिया के एक वर्ग की आलोचना की। जयशंकर ने सुझाव दिया, यह बहुत वैचारिक है और बिल्कुल भी उद्देश्यपूर्ण रिपोर्टिंग नहीं। उन्होंने कहा कि मीडिया का यह वर्ग वैश्विक कथा को आकार देना चाहता है और भारत को भी निशाना बना रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के पलटवार के बाद राष्ट्रपति बाइडेन की भारत, जापान और अन्य देशों को जेनोफोबिक बताने वाली टिप्पणी के कूटनीतिक नतीजों को रोकने के लिए व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के इरादों पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें सहयोगियों और भागीदारों के लिए उनके सम्मान पर जोर दिया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने जोर देकर कहा है कि राष्ट्रपति की टिप्पणियां एक व्यापक संदेश का हिस्सा थी जो अमेरिका की अप्रवासी विरासत से प्राप्त ताकत पर जोर देती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बाइडेन का ध्यान भारत और जापान जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने पर है, जो पिछले 3 वर्षों में उनके कार्यों से स्पष्ट है। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।